बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 भेरा से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक, मोटरवे M5 जलालपुर इंटरचेंज से शेरशाह और रोहड़ी से गुड्डू तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी की गई हैं। धुंध की वजह से लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 भेरा से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक, मोटरवे M5 जलालपुर इंटरचेंज से शेरशाह और रोहड़ी से गुड्डू तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मुहतात ड्राइविंग की हिदायत की है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ धुंध और स्मॉग में भी इजाफा हो गया है। फजाई आलूदगी के हवाले से लाहौर का शुमार गुज़श्ता माह से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है। आज क्या सूरत हाल है, लाहौर से बता रहे हैं आजम मलिक। जी, गुज़श्ता एक माह से स्मॉग की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अपनी पहली 3 पोजीशनें बरकरार रखे हुए है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक स्मॉग में इजाफे के साथ साथ अब धुंध का भी राज चारों तरफ है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। इसके साथ साथ लाहौर से इस्लामाबाद, जबकि लाहौर से मुल्तान अब्दुल हकीम मोटरवे को ताहद्दे नज़र 0 होने पर बंद कर दिया गया, जबकि एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रात 12 बजे से अब तक फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल है। निजी एयरलाइंस की 2 दुबई से आने वाली परवाज़ों को भी वापस मोड़ दिया गया है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक स्मॉग और धुंध में इजाफे के बायस शहरी सफ़र से गुरेज करें और अगर घर से निकलना ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। सीने में जलन, आंखों में जलन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर जो इमराज हैं वो बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिवाल डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन में आज हल्की और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, ताहम मैदानी इलाकों में शदीद धुंध रहेगी। दूसरी तरफ ट्रेनों का शेड्यूल भी धुंध के बायस मुतासर हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, 3 छुट्टियां भी की गई। इसके बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाले हुए हैं। धुंध की वजह से कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर है। मजीद बताएंगे गुजरांवाला से उस्मान खलील, बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी और राजनपुर से अपडेट करेंगे इलियास रजा, जबकि गुजरात की सूरत हाल बताएंगे राजा रियाज रासिख। जी, गुजरांवाला शहर और इसके गिरदनों में इस वक्त शदीद धुंध है। हद्दे निगाह 10 से 15 मीटर तक रह चुका है। जो स्मोग है वो भी धुंध में शामिल हो चुकी है। इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 293 है, जिसकी वजह से आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में गुजरांवाला तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अगर जीटी रोड पर धुंध की सूरत हाल के बारे में बताऊं तो इस वक्त जीटी रोड पर कालाशाह काकू मुरीद के सादों की कामों की से अंदरून शहर गुजरांवाला से लेकर गुजरात तक जीटी रोड पर शदीद धुंध है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। धुंध ने भी अब जिला बहावलपुर को अपनी लपेट में ले लिया है। सूरज तलू होने से पहले धुंध शुरू होती है और दोपहर तक जो है वो धुंध रहती है। धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिला बहावलपुर में धुंध की वजह से एक खातून समेत 5 मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हुए। मोटरवे पुलिस का, NHA वालों का कहना यह है कि शहरियों को चाहिए कि वो धुंध के वक्त में सफ़र करने से गुरेज करें और अगर सफ़र नागुज़ीर हो तो उसके लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। बेहतर तो यही होगा, धुंध के औकात में शहरी जो है वो अपने घरों में ही रहें। जी, पंजाब के दीगर शहरों राजनपुर भी इस टाइम शदीद धुंध की लपेट में है। ये धुंध का सिलसिला रात को पड़ना शुरू हो गया था और अभी तक भी ये धुंध का सिलसिला बरकरार है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस टाइम हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। इस टाइम इंडस हाईवे पे से धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इंडस हाईवे पे जो हद निगाह है बहुत कम है। इस टाइम ड्राइवर हज़रात फोक लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और धुंध की वजह से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। राजनपुर में आज कम से कम दर्जा 8 सेंटीग्रेड और ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद हो चुकी है। इस टाइम लोग सर्दी से बचने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी इस वक्त धुंध ने तीसरे रोज से शिद्दत के साथ इख्तियार कर लिया और इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो जीटी रोड पे 0 मीटर के नज़र आ रही है और जबकि शहर में 20 मीटर तक विजिबिलिटी मौजूद है। और इसके अलावा इस वक्त चूँकि वो दिन को
काम करने के लिए लोग घरों से निकलते हैं सुबह सुबह के लिए, कुछ लोग जो है वॉक करते हैं, वो इस धुंध में सर्दी होने के बावजूद भी वॉक कर रहे हैं और अपने कामों को, कारोबार की तरफ तैयारियां कर रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा आजकल शदीद सर्दी की लपेट में है। ऐसे में सुबह के औकात में गाड़ियों के स्टार्ट करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। हाजी वादी कोयटा में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद सर्दी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, गली मोहल्लों में, सड़कों के अतराफ में जहाँ पानी खड़ा है वो जमा हुआ है और घरों में जो बहुत सारे इलाकों में नलकों में पानी भी नहीं आ रहा है, नलकों के अंदर पानी जम गया। इसके साथ ही सुबह के वक्त जो शहरी घरों से बाहर निकलते हैं उनको गाड़ी स्टार्ट करने में काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर उसमें पानी जम जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बहुत सारे शहरी एंट्री फ्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में जो शदीद सर्दी की जो लहर है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी और ख़ासतौर पर सुबह के औकात और शाम के औकात में हल्की हल्की हवाएँ चलेंगी और जो मौसम है वो सर्द रहेगा। जी, कराची में गुज़श्ता रोज से जारी सर्द हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, गुज़श्ता रोज से चलने वाली ठंडी हवाओं से शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मजीद जो है वो सर्दी में इजाफे का इम्कान है। शहरी जो है वो इस सर्दी से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। इस वक्त हम फ्रेयर हाल में मौजूद हैं। शहरी जो है अपने मामूल के मुताबिक वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। धूप भी निकल गई है। शहरी जो है वो इस धूप का भी जो है वो मजा ले रहे हैं, साथ साथ सर्दी को भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहर में खुनकी बढ़ने के साथ ही नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत भी जो है बढ़ गई हैं। शहरी खुद को मौसमी बीमारियों से महफूज रखने के लिए जो है वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलें तो अपने आप को जो है वो गर्म कपड़ों से ढांप कर निकलें ताकि सर्दी के असरात से जो है वो खुद को महफूज रख सकें। मुल्क भर में गैस का बहरान जारी है। घरों में गैस के प्रेशर में कमी की वजह से लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस का कहना है कि एक्सपोर्ट और जनरल इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल की गई है। कंपनी नेटवर्क पर मौजूद 2300 सनतों में से 1900 को गैस फराहमी जारी है। सिर्फ कैप्टिव पावर सेक्टर के 400 सारिफीन को गैस फराहमी मुअत्तल की गई है। वापडा सनतों को मौसम सरमा में सस्ते निर्खों पर वाफिर बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। एप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार ने कहा कि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे और फिर 15 दिसंबर से उनकी गैस ही बंद कर दी गई। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हम्माद अजहर से पूछें कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वज़ीर आज़म से अपील है कि हम्माद अजहर को अक्ल की राह दिखाएं। शाहिद सत्तार ने इन ख्यालात का इजहार प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान किया। और साहब आज वज़ीर तवानाई ने भी ज़ाहिर ट्वीट्स किए। वो कहते हैं कि प्रोसेस गैस तो दी जा रही है, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ गैस काटी गई है। अब आप जो कहते हैं कि जी 6.5 से 9 डॉलर्स कर दी गई थी कीमत फी MMBTU, मगर इस गारंटी के साथ की गई थी कि आपकी गैस नहीं काटी जाएगी। तो ये गारंटी दी थी उन्होंने कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की भी गैस नहीं काटी जाएगी, किसी भी सूरत आप सिर्फ रेट के लिए मान जाए और आप मान गए। रज़ाक दाऊद साहब की मौजूदगी में हम्माद अजहर साहब ने बाकायदा होशो हवास में ये कहा कि जी $9 अगर आप कर दें प्राइस तो हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे गैस की, जिसके ऊपर हमारे एक मेंबर आमिर फयाज साहब ने कहा कि जी $9 पे हम मान तो जाएं लेकिन आप इसकी कंटिन्यूटी की हमें वादा करें। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उसके चंद दिन बाद वो चले गए इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में और कहा जी कि 15 दिसंबर से इनकी लोड शेडिंग कर देंगे। हम्माद साहब ने कहा कि हम बाकी सेक्टर्स में गैस लोड मैनेजमेंट करके आपकी गैस
ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये बाकायदा रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये सारी गेम खेली जा रही है कि जो इनकी अपनी कोताही है उसकी तरफ से तवज्जो हटाने की। गैस अरेंज नहीं कर सके, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस है। देखें ना, हमारी टोटल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तो 150 MMCFD मैक्सिमम है, तो 150 MMCFD तो एक कार्गो और मंगवा लेते तो पूरी हो जाती है, और 50 MMCFD हम वैसे ही लोड मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ना हमसे इन्होंने बैठ के कोई बात की। $21 पे हम जा रहे थे, ये अब 21 से आप 15-16 पे आप देखेंगे अगले साल ख़त्म होगा। $4-5 बिलियन एडिशनल जो लोन लेना पड़ेगा वो पाकिस्तान कहाँ से अरेंज करेगा? हमाद साहब से पूछना चाहिए ये चीज़। सकते हैं हम यही कर सकते हैं ना, अपील कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप इस चीज़ में देखें, हमाद साहब को अक्ल की राह दिखाएं। गैस की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक मुजाहिरों की हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। मुल्क भर में आज नमाज जुमा के बाद पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्तान में शहरियों को रियायती अशिया खुरोनोश फराहम करने के लिए गल्ला मंडी में कायम होलसेल पॉइंट पर बुनियादी अशिया दस्तयाब नहीं है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहरियों को रिलीफ देने के लिए डीसी काउंटर्स भी कायम किए गए हैं, और इसके साथ ही साथ जो है होलसेल पॉइंट्स गल्ला मंडी में कायम किए गए थे, ताकि लोगों को 17 से 18 ऐसी अशिया जिनमें मुख्तलिफ दालें हैं, चावल है, आटा, चीनी, बेसन, मैदा समेत मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को कंट्रोल रेट पर मिल सकें। यहाँ पर जो होलसेल काउंटर्स कायम किए गए हैं उनके बोर्ड्स तो आवेज़ा ज़रूर किए गए हैं, लेकिन वो जो अशिया मेंशन की गई हैं उस बोर्ड के ऊपर वो अशिया गल्ला मंडी में दस्तयाब नहीं है कंट्रोल रेट के ऊपर। अगर बात की जाए चीनी की, जो कि ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि तकरीबन 85 रुपये में जो है वो यहाँ पर उन्हें फ़रोख्त की जाएगी, लेकिन चीनी मुहैया नहीं है। इसके साथ ही साथ आटा जो है, आटे का थैला मुहैया नहीं है। और अगर बाकी दालों और चावल की बात की जाए तो वो आम मार्केट से सिर्फ 5 रुपये कम कीमत के ऊपर यहाँ पर दस्तयाब हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 41,924 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रही। मुल्क भर में 718 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बरतानिया में कोरोना की नई लहर ने सर उठा लिया। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 88,376 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। माहिरीन सेहत का कहना है कि बरतानिया में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में 74% इजाफा देखा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अमरीका में ज्यादा तेजी से फैल सकता है। तमाम अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन और बूस्टर लगवाने की हिदायत की है। G7 ममालिक ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को आलमी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। G7 वुज़रा ने इत्तफाक किया है कि तमाम मुल्क एक दूसरे से ताउन बढ़ाएं और ओमिक्रॉन का डेटा शेयर किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद के वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात और हुकूमत की जानिब से हत्या इज़्ज़त का दावा करने के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मेज़बान शाहजेब खानजादा के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक हुई। मेज़बान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फवाद चौधरी के हालिया बयान और मुआफ़ी से मुतालिक सवाल किया, तो देखिए क्या हुआ। इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा है ही गलत इल्ज़ामात लगाने का तहरीक इंसाफ पर, और तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात तो जब चैनल्स ने दोहराए तो लंदन में उन चैनल्स की बीम बंद हुई है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात सिर्फ दोहराने पर करोड़ों रुपए के जुर्माने पे किए हैं। हत्या के इज्जत के दावे हुए, उन्हें माफिया मांगनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर है। आपने नजीम सेठी साहब का जिक्र किया कि उनके ऊपर केस किया इमरान खान साहब ने, एक नजीम सेठी साहब ने भी किया है 35 पंक्चर का, जिसमें इमरान खान साहब ने बाद में कह दिया था कि वो तो एक सियासी बयान था, उसको बयानी के तौर पर दोहराया, पूरे मीडिया ने चलाया के तौर के ऊपर तो उस वक्त चलाया था, और वो जो इलेक्शन में ओवरऑल धांधली है उसके ऊपर तो वो तो साबित हो गया। 35 पंक्चर कहाँ साबित हुए? वज़ीर आज़म ने तो कहा वो ऐसी एक सियासी बयान था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने माफी मांग ली है नजीम सेठी साहब से, कहाँ साबित हुआ? सेठी साहब अदालत में साबित सही नहीं। बात जरा मुकम्मल कर लेना।
होता ही है कि हमारे मीडिया में, पहली तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये कहा कि यूके में पाकिस्तानी चैनल जो हैं उनको सजा हुई। सवाल ये है पाकिस्तान में क्यों सजा नहीं हुई? जैसा कि मैंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के इल्जाम थे, जब एक चैनल ने दोहराए तो उसे वहां जुर्माना पड़ा है लंदन में, जियो को नहीं पड़ा है। मगर उसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपने इल्जाम लगा दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर, उसके बाद मीडिया ने सुबह शाम उसकी भी हेडलाइन चलाई। तो मीडिया क्या आपके साथ कैंपेन का हिस्सा था? आपने बाद में इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली, तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब हमें नोटिस भेजना चाहिए, मीडिया को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने फवाद चौधरी के इल्जाम क्यों चलाए? वो तो झूठ थे, उन्होंने माफी मांग ली। मैं तो आपको दोबारा यही कह रहा हूँ, यही वो कैंपेन है जिसमें आप कुछ जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको बड़ा कर रहे हैं और जो हकीकी इल्जामात हैं जो कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, जो डिग्निटी को प्रिजर्व करते हैं, उनको आप मिटिगेट कर रहे हैं। और यही वो कैंपेन्स हैं जो कि असल में काबिल मुजम्मत हैं और इनकी मुजम्मत होनी चाहिए। सब झूठ और गलत में कैंपेन का फर्क कैसे आ गया? जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑपोजिशन का माउथ पीस कहते हैं तो उनके जो आइन में उनके राइट से वो नहीं मुतासिर होते हैं, उनकी डिग्निटी नहीं मुतासिर होती है? आप बाद में माफी मांग लेते हैं, मगर मीडिया ने तो चलाया, अब मीडिया को नोटिस भरे? बिल्कुल भी नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, कोई भी बात आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के करेंगे वो मजाक-ए-खेज लगेगी, जैसे अभी आपके सवाल लग रहे हैं। वैसा आपको मजे का खेज लग रहे हैं, मगर क्योंकि रियलिटी पर मबनी है तो आप उसको मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको मजाक करना है तो 11 बजे खबरनाक आता है, उसमें चले जाएं। ये संजीदा शो है, संजीदगी से जवाब दे दें। इसलिए मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं कि ये इल्जामात बार बार दोहराए गए हैं और जस्टिस वजीउद्दीन की सदाकत पर तो इमरान खान साहब ने गवाहियां दी हुई हैं, इसलिए उनको सदारत का उम्मीदवार बनाया था 2013 में तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत संजीदा है, शायद बाकियों का ख्याल ना हो, लेकिन आपको बुला लिया इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोग्राम संजीदा नहीं है। यकीन कीजिए संजीदा है। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया तो आपको बुला लिया, मगर है संजीदा। आपको बुला लिया तो आपको लग रहा है नहीं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। कोरोना वायरस का वेस्ट इंडियन स्क्वाड पर हमला, मजमूई तौर पर 9 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज मुलतवी कर दी गई। मेहमान टीम की वापसी का सफर शुरू हो गया। अलबत्ता स्क्वाड में शामिल वो अफराद जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं वो करंतना मुकम्मल करने के बाद जाएंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड अगले साल जून में ये सीरीज करवाने पर मुत्तफिक हैं। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम 9 दिसंबर को कराची पहुंची। अभी एक मैच ही हुआ था कि मेहमान स्क्वाड में शामिल 3 अफराद कोविड का शिकार हो गए। तीसरे मैच से एक रात कबल फिर खबर आई कि कोविड मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। एलामिया में कहा गया कि खिलाड़ियों समेत कोरोना के शिकार अफराद की तादाद 9 हो गई है। बिलाखिर दोनों बोर्ड की जानिब से वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई और ये भी ऐलान सामने आया कि मुलतवी शुदा सीरीज जून 2022 में खेली जाएगी, जबकि आखिरी T20 मैच मेडिकल टीम की मुशावरत से खेला गया। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं कि बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी नहीं हुई और ये कहना भी मुश्किल है कि मेहमान टीम को कोविड कहां से लगा। मुमकिन है दुबई में ट्रांजिट के वक्त ऐसा हुआ हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेहमान टीम को 14 दिन करंतना करा देते तो मैचेस नहीं हो सकते थे। वेस्ट इंडीज की टीम तीसरे T20 मैच के बाद वतन वापस लौट रही है। कोरोना मस्बत आने वाले अफराद पाकिस्तान में करंतना मुकम्मल करने के बाद वतन वापस जाएंगे। सलमान नसीर ने यह भी कहा कि PSL में इजाफी मोहतात होना होगा। कोशिश कर रहे हैं कि PSL के दौरान कराची में पूरा होटल बुक कर लें जहां बाहर का कोई फर्द दाखिल न हो। खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। PP 206 के तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम 47,649 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के मीर वासिक ने 15,059 वोट हासिल किए। खानेवाल में पंजाब असम्बली के हल्के 206 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम की कामयाबी पर कारकुनान ने जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब में शानदार कारकर्दगी पर कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी पंजाब के अवाम ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अवाम की खिदमत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सफ़र मज़ीद कुव्वत से आगे बढ़ाएंगे।
अभी आपको बताएं, पेशावर के मज़ाफ़ाती तहसील बड़ाबेर में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। हर जगह पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा हैं। बल्दियाती उम्मीदवार वोटर्स को शहरी मसाइल के हल की यकीन दहानियां भी करवा रहे हैं। दूसरी जानिब वोटर्स कूड़ा करकट के ढेर, बिजली लोड शेडिंग और गैस के कम प्रेशर से परेशान ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो उनके बुनियादी मसाइल हल कर सके। देखते हैं रसूल दावर की रिपोर्ट। पेशावर की मज़ाफ़ाती तहसील बड़ाबेर में भी बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है, जहां हर जगह पोस्टर और बैनर आवेजा नजर आते हैं। बल्दियाती उम्मीदवार वोट के लिए मसाइल के हल की यकीन दहानियां करते वोटर्स को कायल करने में लगे हुए हैं, जबकि वोटर्स ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो इनके बुनियादी मसाइल हल कर सके। नालियाँ गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, गैस बिजली के बहुत मसाइल हैं। मैं जीत गया तो सब ठीक कर दूंगा। तहसील बड़ाबेर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का इंतखाबी हल्का है, जहां गुर्बत और बेरोजगारी का अंदाजा ईंटों के भट्टों और इलाके में बेशतर कच्चे मकानात से लगाया जा सकता है। बिजली गैस का बहुत बड़ा मसला है, जबकि हर माह बिल जरूर भेज देते हैं। गवर्नर शाह फरमान जो है ना हमारे हल्के का, उसने अभी तक कोई काम नहीं किया इस इलाके का। बड़ाबेर में 1,07,320 मर्द जबकि 79,417 खवातीन वोटर्स हैं, जिनके लिए 127 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 267 मर्दाना जबकि 174 जनाना पोलिंग बूथ शामिल है। कैमरामैन तारिक अली के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। बन्नू में खाना बदोश बस्ती की खातून काउंसलर की नशिस्त के लिए मैदान में आ गई। खातून उम्मीदवार का कहना है कि मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बिरादरी की आवाज़ बने। मजीद बता रहे हैं बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बन्नू की खाना बदोश बस्ती में, इस बस्ती में शमशाद बेगम जो कि खाना बदोश हैं, बल्दियाती इंतखाबात में कौंसल की उम्मीदवार हैं। बोसीदा खैमों में रहने वाले ये खाना बदोश सख्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनकी इस मजबूरी को देखते हुए इन खाना बदोश में से एक खातून इनकी आवाज़ बनने के लिए मैदान में निकली हैं। इस वजह से खिलाने को खुदा से बगैर हम लोगों की कोई फरियाद नहीं सुनता। उनका कहना है कि हम भी मसाइल रखते हैं और आज तक हमारी आवाज़ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि मैदान में निकली हूँ, हमारे लोगों की जो आवाज़ है और जिन मुश्किलात का हमें सामने है ज़िली सतह पर पहुँचा सकूँ, क्योंकि हमारा भी हक है और हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं। जी।